दिल्ली में कैसे बनेगी सरकार। दोपहर के 12 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। विधायकों के साथ 11:30 बजे से यह बैठक जारी है। सरकार के लिए बीजेपी को अगर न्योता दिया जाता है, अगर उपराज्यपाल सरकार बनाने के लिए बीजेपी को आमंत्रित करते हैं, तब इसको लेकर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। बड़ी खबर इस वक्त आम आदमी पार्टी से निकलकर आ रही है। आप विधायकों के साथ पिछले आधे घंटे से बैठक इस वक्त जारी है अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर, जहां पर सभी आम आदमी पार्टी के विधायक बैठे हैं। रणनीति बनाई जा रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले सवाल उठाए थे, बीजेपी पर आरोप लगाए थे विधायकों की खरीद फरोख्त पर कि बीजेपी विधायकों को की खरीद फरोख्त में लगी है और दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद में जुटी है। इस बैठक से ठीक पहले दिल्ली में सरकार बनाने पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और बीजेपी पर आरोप लगाया। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को न्योता देंगे एलजी, न्योता स्वीकार करेगी। एलजी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी, ये उन्होंने ट्वीट किया है। दिल्ली में लोगों के विरोध के बाद भी एलजी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देंगे। ये तमाम ट्वीट अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए गए और इससे पहले राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर अरविंद केजरीवाल के आरोपों से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने बीजेपी और एलजी पर आरोप लगाया था, सरकार बनाने के लिए नहीं करते खरीद फरोख्त। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की तरफ से यह बयान। लग रहा है जिस तरह से कि बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि एमएलए खरीद फरोख्त नहीं, बीजेपी ने तो आज तक कभी हॉर्स ट्रेडिंग की ही नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग करने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन सवाल अब भी बरकरार, आखिर दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर जो सुगबुगाहट चल रही है वो सरकार कैसे बनेगी? क्या जोड़ तोड़ होगी, खरीद फरोख्त होगी? जो बहुमत का आंकड़ा है फिलहाल 29 से वो 36 पर कैसे पहुंचेगा, इसके लिए होगा क्या? दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने की तैयारियों में जुटी है। एलजी के बुलावे पर दिल्ली बीजेपी इसके लिए कोशिश करने जा रही है। इसके लिए कांग्रेस को तोड़कर उनके विधायकों का समर्थन हासिल करने का आरोप बीजेपी पर लग रहा है। आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं। ऐसे में दिल्ली कांग्रेस पर टूट का खतरा मंडरा रहा है। वहीं आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया है। तो दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी में एक बार फिर से सुगबुगाहट हुई है। हालांकि सरकार बनाने के लिए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने का इंतजार करेगी। मुख्यमंत्री पद की रेस में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक जगदीश मुखी का नाम सबसे आगे है। दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिशें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। इस बार संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। चुनाव में जाने की बात करती रही बीजेपी की ओर से। बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ एक बैठक की। उनका कहना था कि विधायकों की राय उन्हें मिल गई है और सहमति बनने पर वो कोई खुलासा करेंगे। आज की रिक्वायरमेंट है, दिल्ली में बहुत सारी प्रॉब्लम है। दिल्ली आज प्रेसिडेंट रूल में है और दिल्ली लगातार अनिश्चितताओं में नहीं रह सकती। इंडेफिनेटली ये सब नहीं चल सकता है। लेकिन आज जो हमारे पास ऑप्शन है वो तो प्रेसिडेंट रूल है और एक ऑप्शन है कि चुनाव होंगे तो हम चुनाव में जाएंगे, और दूसरा है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर समझते हैं तो वो किसी भी दल को बुला करके सरकार के लिए बात कर सकते हैं। वो केजरीवाल साहब हो सकते हैं, वो कांग्रेस हो सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आज अभी ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं। अगर ऐसा कुछ होगा आगे इन फ्यूचर तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें अपना डिसीजन लेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने सरकार बनाने का फॉर्मूला तलाश लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद सरकार बनाने पर कोई फैसला हो सकता है। सीएम पद की रेस में जगदीश मुखी का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। फिलहाल सबकी निगाहें कांग्रेस विधायकों पर लगी है। सूत्रों के मुताबिक और डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं। पोजीशन है उसको समझने के लिए उसको और तेजी से पूरा करके और देश को डेडिकेट करने के लिए क्या योजना बनानी है, क्या मिनिस्ट्री को ध्यान देना है, उसके बारे में है। इसके साथ साथ वहाँ मैं मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलकर उड़ीसा की जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम है,
और जो उड़ीसा में जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी डॉक्टर हर्षवर्धन पर है, इसलिए उस पर वो कुछ बोल रहे थे। इससे पहले दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, विधायक भी थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन सांसद चुने गए। उसके बाद केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा उन्हें दिया गया और उसको लेकर सवाल वो फिलहाल इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो आम आदमी पार्टी की मीटिंग से आ रही है। तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे आम आदमी पार्टी की इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। दिल्ली सरकार में कानून मंत्री रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती विवादों में आए थे। ये भी 15 जनवरी की रात को जो कुछ भी हुआ था मालवीय नगर खिड़की एक्सटेंशन में, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल को रेल भवन के सामने धरने पर भी बैठना पड़ा था। तमाम जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के 28 विधायक चुनकर आए थे। एक आम आदमी पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिन्नी जो कि लक्ष्मी नगर से चुने गए थे, उन्हें पार्टी ने बाहर निकाल दिया था। उसके बाद से आम आदमी पार्टी की तमाम 27 विधायक इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं और वहां पर विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन इस बीच दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर कौन कौन से रास्ते हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कुल 70 विधानसभा की सीटें दिल्ली में हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हैं बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 36 का है, लेकिन ये 36 का आंकड़ा फिलहाल किसी के पास नहीं है। बीजेपी के पास 32 थे जब नतीजे आए थे, लेकिन उसके 3 विधायक सांसद बन गए हैं। ये एक आंकड़ा उसका कम हो गया। अब कुल सीटें बचती हैं 67 सीटों के लिए बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 34 का हो जाता है, लेकिन फिर भी 29 ही हैं बीजेपी के पास। 32 में से 3 उसके सांसद बन चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल का चूंकि चुनाव पूर्व से गठबंधन उसके साथ था, 28 बीजेपी के, एक शिरोमणि अकाली दल का, कुल 29 विधायक उसके पास हैं। रामबीर शौकीन जो कि निर्दलीय विधायक हैं वो बीजेपी के साथ हैं। विनोद कुमार बिन्नी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे, पार्टी ने बाहर निकाल दिया, वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। शोएब इकबाल ने अभी कुछ भी साफ नहीं किया है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अगर वो भी बीजेपी के साथ जाते हैं तब ये जरूरत का आंकड़ा हो जाएगा 32 अब भी, यानी कि 2 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर अतुल सिंघल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल सिंघल से हम जानने की कोशिश करेंगे। अतुल, 3 विधायक सांसद बन गए हैं, अब ऐसे में 67 कुल विधायक दिल्ली विधानसभा में आते हैं मौजूदा हालात में। इनमें से 34 जरूरी हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन इन 34 में से भी बीजेपी बहुत दूर है। उसके पास फिलहाल 29 विधायकों की तादाद है। इससे में सरकार कैसे बन पाएगी? क्या जोड़ तोड़ से बनेगी, खरीद फरोख्त से बनेगी? आखिर सरकार कैसे बनेगी? देखिए मकसूद, आपने बिल्कुल ठीक कहा और यही समस्या बीजेपी के सामने है, जिस कारण से अभी तक सरकार नहीं बन पाई है बीजेपी की। लेकिन 2 जो विधायक ऐसे हैं जिसके अंदर विनोद कुमार बिन्नी की आपने बात की, साथ में आपने बात की दूसरे विधायक जो रामबीर शौकीन है उनकी बात की कि वो समर्थन देने के लिए तैयार हैं, वो दे सकते हैं, वो लिखकर दे चुके हैं इस बात के लिए। लेकिन शोएब इकबाल की अगर बात करें तो शोएब इकबाल जो है वो अगर उनके साथ बार्गेन किया जाए, उनको उपाध्यक्ष का बोर्ड दिया जाए तो उपाध्यक्ष के तौर पर वो भी सरकार में शामिल हो सकते हैं और सरकार बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर 2 लोगों का इसमें मामला बचता है, 2 विधायकों का। उन विधायकों का जो सबसे बड़ी बात यह है, जो एक आसान साधन है बीजेपी के पास, वो ये कि ऐसे लोगों को अनुपस्थित करवा दिया जाए सदन में जब हो। और कुल मिलाकर बीजेपी ने बड़ी सफाई से मामले को उपराज्यपाल के पाले में डालने की कोशिश की है कि उपराज्यपाल सरकार बनाने का न्योता दे, बीजेपी पहल करके अपनी सरकार बनाए और सरकार बनने के बाद बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि खुद ब खुद आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी और विधायक उनके पास आएंगे समर्थन। लेकिन इस न्योते को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने सवाल जरूर उठा दिया। बने रहिए, आपसे हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच 3 खास लोग हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता हरीश खुराना हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कपिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस पर। सबसे पहला सवाल हरीश खुराना जी से। खुराना जी, क्या दिल्ली में आप सरकार बनाने जा रहे हैं? सवाल ये, कैसे बनाएंगे? बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर हैं आप। मुझे समझ में नहीं आता ये कयास आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट के बाद जो ये उठा है, समझ में आ रहा हो कैसे रहा है। हमने कभी भी नहीं कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हमने ये कहा है कि हमारे सारे विकल्प खुले हैं। अब आज की डेट में विकल्प है क्या? या तो सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने, या आम आदमी पार्टी की सरकार बने, या चुनाव हो। नहीं, 3 ही ऑप्शन है जी। ठीक है, जहां तक रही आम आदमी पार्टी की बात, कांग्रेस का तो गठबंधन हो नहीं सकता।
बीजेपी की बात रही, बीजेपी ने साफ कह दिया कि हम तोड़ फोड़ की राजनीति में बिलीव नहीं करते, ना हम तोड़ फोड़ करके करेंगे। तो सवाल होता है कि चुनाव, तीसरा ऑप्शन होता है चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने कल भी क्लियर किया है कि हमारा मानना ये है कि दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे जो समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, अनधिकृत कॉलोनी की समस्या है, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो चुनी हुई सरकार ही सॉल्व कर सकती है। हरीश खुराना जी, आप विकल्प खुले रहने की बात कर रहे हैं, होगा वो विकल्प खुले हैं जी, ठीक है। विकल्प कैसे खुल गए? जब 8 दिसंबर को नतीजे आए थे, उसके बाद उस वक्त के आपके बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था जरूरी आंकड़ा हमारे पास नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे, साफ इनकार कर दिया। अब दिसंबर से लेकर जुलाई तक आते आते लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब कौन से विकल्प खुल गए? आपके तो और 3 विधायक कम हो गए, जो विधायक आपके पास थे वो सांसद बन गए, फिर कहां से आएंगे आप? कैसे बनाएंगे सरकार? विकल्प कैसे खुल गए? आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये कह रही है कि हम तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। वो आज भी हम कह रहे हैं, हम किसी भी पार्टी को तोड़ के सत्ता में काबिज नहीं होंगे, ये बात बहुत स्पष्ट है। बात खत्म। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, हम तो कह ही नहीं रहे। नहीं तो क्या बीजेपी का एक स्टैंड इस पर है कि या तो सरकार बने या फिर चुनाव हो? विकल्प वाला ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों हो रही है विकल्प वाले ऑप्शन को लेकर? देखिए, हमने ये कहा कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, ये बात स्पष्ट है। अब चुनी हुई सरकार कैसे बनेगी उस पे डिसीजन होना है ना। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर कैसे बनेगी सरकार, किसकी बनेगी सरकार, और क्या आपकी बार दिल्ली में भी बीजेपी सरकार बनाएगी, और ये सरकार कैसे बनेगी? कमजोर कड़ी कौन हो सकते हैं, इसको लेकर हम जरा आपको बता दें। चौधरी मतीन अहमद कांग्रेस की कमजोर कड़ी, ये कमजोर कड़ियां हैं जो बीजेपी की सरकार बना सकते हैं। हसन अली, ये भी विधायक हैं। मोहम्मद आसिफ ओखला से विधायक हैं। ये तीनों एमएलए विधानसभा से गैर हाजिर रह सकते हैं। सवाल ऐसे में सदन में इस विधायकों की संख्या हो जाएगी 67 से घटकर 3, कुल हो जाएंगे 64। तब बहुमत के लिए बीजेपी को चाहिए रहेंगे 32 विधायक। ये तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर इस तरह की भी है, 32 प्लस 35, ये 35 विधायक, 35 का आंकड़ा फिर बीजेपी के पास यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि कुछ वक्त पहले दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में मुलाकात हुई थी इन कांग्रेस के विधायकों की बीजेपी के नेता से। उसके बाद से सवाल, तब से संकट भी मंडरा रहा है कांग्रेस में फूट को लेकर। राजीव त्यागी जी, क्या आपके विधायक, आप यानी कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की हम बात नहीं कर रहे, क्या कांग्रेस के विधायक सरकार बनाएंगे दिल्ली में बीजेपी की? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दिक्कत ये है कि उसको कुछ ना कुछ स्टोरी चाहिए। तो कल से एक स्टोरी चल रही है कि साहब कांग्रेस में टूट हो जाएगी। मैं तो पूछना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, जो नैतिकता की दुहाई देते हैं, जो हर चीज़ में छद्म है भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग, जो लोग बाग कहा करते थे दिसंबर में कि हम लोग बाग तोड़ फोड़ से सरकार नहीं बनाएंगे, आज वो किसी का भी समर्थन लेने को तैयार हैं। कल से एलजी को सिग्नल दिए जा रहे हैं कि आप हमें बुलाइए, सरकार बनाने के लिए बुलाइए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई है। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय जो है, आज देश में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आज टमाटर 62 रुपये किलो है, प्याज 40 रुपये किलो है, आलू 25 रुपये किलो है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग मस्त हैं इस बात के लिए कि उनकी सरकार बनाए, सरकार बने दिल्ली में। आज जनता के हौसले त्रस्त है, जनता त्रस्त है, और बीजेपी के नेता मस्त हैं। वो मस्त इसलिए हैं कि उनको किसी तरह से सरकार बनानी है। दूसरा, अगर आप देखेंगे, दिल्ली की एक मीटिंग में मोदी जी ने कहा था चुनाव प्रचार के दौरान, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, कि हम लोग बाग नैतिकता के लोग बाग हैं, हम पार्टी विद डिफरेंस है। तो वो मौनी बाबा जो 50 दिन से बिल्कुल चुप हो गए हैं, तो मैं मोदी जी आज मौनी बाबा हो गए हैं, उन मौनी बाबा से मैं अपील करूंगा कि जो नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, जो पार्टी विद डिफरेंस थी, जो पार्टी ये कहा करती थी नेशन फर्स्ट, और उत्तर प्रदेश में वो लाउड स्पीकर फर्स्ट पे चली गई, वो पार्टी के नेता मोदी जी आए, स्पष्टीकरण दे। राजीव त्यागी, नैतिकता की बात आप सुनिए, देश जानना चाहता है, राजीव जी जानना चाहता है कि दिल्ली में रोज बलात्कार हो रहे हैं। तो आज प्रेसिडेंट रूल तो जरा देश को ये भी, गवर्नर भी आपके पास भी है, केंद्र सरकार भी आपकी है, आप क्या कर रहे हैं दिल्ली के साथ? राजीव जी, देश को ये भी बताइए कि जब जन लोकपाल बिल पेश किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तब आप बीजेपी के साथ क्यों गए थे? तब नैतिकता कहां गई थी? देखिए, ऐसा है मकसूद साहब, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, बहुत स्पष्ट बता रहा हूं मैं आपको, हमने केजरीवाल जी की पार्टी को 18 मुद्दों पे समर्थन दिया था। अब वो 18 मुद्दे में जन लोकपाल बिल भी था। उस जन लोकपाल बिल को अगर वो अपनी विधानसभा में लाकर के पास करने की बात करते, संविधान का मखौल बनाने का, या संविधान को
कि नजरअंदाज करने की साथ तो आए थे ना बीजेपी के, नहीं दे सकती है, बीजेपी के साथ थे आपके विधायक। केजरीवाल जी जब जिस तरह से विधानसभा का सत्र रामलीला मैदान में करना चाहते थे, वो चिंता का विषय था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज प्रश्न हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता पे, आज प्रश्न हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पे। तो जो लोग बाग पूरे देश में महंगाई से त्रस्त हैं और मौनी बाबा चुप हैं। आज भारतीय जनता पार्टी दो बाबाओं में गिर गई है, मौनी बाबा और भोगी बाबा। चलिए, नैतिकता को लेकर सवाल जरा आम आदमी पार्टी से भी कर लिया जाए। कपिल मिश्रा काफी वक्त से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल जी, जब आपने दिल्ली में सरकार बनाई थी तब आपने कांग्रेस से कैसे समर्थन ले लिया? कांग्रेस को कोसते हुए, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आपने 29 सीटें जीती थी, 28 सीटें आपने जीती थी, और उसके बाद अब आपने कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार भी बना ली। उसके बाद 49 दिन सरकार भी चलाई। बाद में अरविंद केजरीवाल का ये बयान आया कि ये गलती हो गई हमसे कि हमने सरकार गिरा दी, कुर्सी छोड़ दी। देखिए, आज जो विषय है उसमें दो बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। पहली बात तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ऐसा दिख रहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय अपने संवैधानिक दायित्वों से कहीं ना कहीं भटकते हुए नजर आ रहे हैं। एक पार्टी विशेष के एजेंट के तौर पर बिना मेजॉरिटी के उस पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाने की कवायद में लगे हैं। खुलेआम खरीद फरोख्त की खबरें अखबारों में, आपके चैनल ने खुद स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया है। खरीद फरोख्त हो रही है और उपराज्यपाल चुप बैठे हैं। दिल्ली में विधानसभा भंग क्यों नहीं करा रहे हैं? और भाजपा क्या आपकी बार जोड़ तोड़ और सूटकेस से सरकार बनाएगी? सवाल इसी को लेकर, झारखंड का सरकार बनेगी कैसे? आप स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र कर रहे हैं, न्यूज एक्सप्रेस ने किया था। तस्वीर हम दिखाते हैं आपको, पिछले महीने 24 जून की है, जब दिल्ली के 5 स्टार होटल में बीजेपी के विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी और कांग्रेस के 5 विधायकों की मुलाकात हुई थी। हम आपको फिर बता दें, ये मुलाकात 24 जून 2014 को हुई थी, लेकिन तब तक लोकसभा के नतीजे आ चुके थे। दिल्ली के 5 सितारा होटल की लॉबी में खड़े ये हैं कांग्रेस के विधायक मोहम्मद आसिफ, ओखला से एमएलए हैं। 5 स्टार होटल की लॉबी में खड़े ये हैं कांग्रेस के दूसरे विधायक मतीन अहमद, सीलमपुर से विधायक हैं। कांग्रेस के 2 और विधायक इनके साथ हैं, जो हमारे कैमरे में उतनी साफ तरीके से नहीं दिख रहे। इन दोनों विधायकों को एक बार फिर देखें और उनका नाम सुने। ओखला से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद आसिफ, सीलमपुर से कांग्रेस के विधायक मतीन अहमद, और अब इस मीटिंग के 5वें विधायक के बारे में जानकारी लीजिए। दिल्ली के नामी 5 स्टार होटल की लॉबी में खड़े ये हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी, दिल्ली के बदरपुर से बीजेपी के विधायक हैं। अब देखिए ये सभी विधायक एक साथ। और अब इस बातचीत के बाद एक जानकारी कि रामवीर सिंह बिधूड़ी का नाम दिल्ली में नए सीएम पद की दौड़ में काफी आगे माना जा रहा है। अब सोचिए कि दिल्ली के 5 सितारा होटल में इस गुप्त मुलाकात का मतलब क्या है। इस महत्वाकांक्षी मुलाकात की जानकारी सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता अजय झा के पास थी। न्यूज एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से अजय झा के साथ शिवा तिवारी की रिपोर्ट। राजीव त्यागी जी, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं आप में टूट की। अब बताइए, ये सिर्फ अटकलें हैं या फिर क्या हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के 8 विधायक इंटैक्ट हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा 2-1 दिन में। लेकिन मुझे तरस आता है भारतीय जनता पार्टी की सोच पे। जो भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, आज वो खरीद फरोख्त पे आ गई। आज वो 20-20 करोड़ रुपए के न्यूज चैनल में चल रहा है कि 20-20 करोड़ रुपए देने को तैयार है। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। आपके विधायकों को कोई पेशकश हुई? क्या आपके विधायकों को कोई पेशकश हो सकता है आम आदमी पार्टी के विधायकों को पेशकश कर रहे हैं, विधायकों को पेशकश की गई है। हो सकता है आम आदमी पार्टी के विधायकों को पेशकश कर रहे हो। हमने आरोप नहीं लगाया, केजरीवाल जी ने आरोप लगाया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पार्टी कितनी डेस्परेट है भारतीय जनता पार्टी कि वो 20-20 करोड़ रुपए देकर के विधायकों को खरीदना चाहती है। लोग बाग 20 रुपए किलो प्याज नहीं ले पा रहे और ये 20 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। रिस्पॉन्ड कीजिए, जवाब दीजिए। अगर मैं को ढंग से सुने, मैं 2 बातें करना चाहूंगा। जी जल्दी। आपने पहले एक स्टिंग ऑपरेशन, सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन दिखाया। आप एक बात ध्यान रखिए,
पब्लिक होटल है, पब्लिक प्लेस है, बाहर निकलते हुए आपने दिखाया। मेरे कपिल मिश्रा भी बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे अंदर की त्यागी तस्वीरें बड़े भी अच्छे दिखाई मित्र हैं हमने। अगर मैं किसी होटल में इनसे मिलता हूं इसका मतलब डील हो गई क्या? अंदर की तस्वीरें भी दिखाई हैं, पहली चीज। मुलाकात हुई थी वहां पर। आप मिलना, देखिए पब्लिक होटल के अंदर मिलना कोई बहुत बड़ी चलिए चीज ठीक है, नहीं इस पर बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे। है इसके- तमाम अटकलों और सुगबुगाहटों के बीच इस वक्त बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं नितिन गडकरी, दिल्ली का जिम्मा भी उनके पास था लोकसभा चुनावों के दौरान। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। नितिन गडकरी की तरफ से अब ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आता हुआ, लेकिन अटकलें उस वक्त शुरू हुई थी जब दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने यह कहा था कि अगर एलजी की तरफ से उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, उन्हें बुलावा आता है सरकार बनाने के लिए, तब वो इस पर विचार करेंगे। सवाल वहीं से खड़े हुए थे और अटकलें भी वहीं से लगाई गई थी और इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप भी लगाया गया था बीजेपी पर कि 20-20 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है बीजेपी। लेकिन अब नितिन गडकरी की तरफ से, बीजेपी के बड़े नेता हैं नितिन गडकरी, संसदीय बोर्ड के मेंबर हैं नितिन गडकरी, उनकी तरफ से बड़ा बयान आ गया है। अतुल सिंघल न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, बड़ा बयान नितिन गडकरी का, क्या अब इसके बाद तमाम अटकलों पर विराम लगेगा? बिल्कुल नहीं मकसूद, देखिए मैं कुछ समय लेना चाहूंगा कि तीनों के तीनों जो पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तीनों पसोपेश में है कि कैसे इस मामले से निकला जाए। किसी भी पार्टी के विधायक नहीं चाहते कि उनको दोबारा चुनाव में जाना पड़े और इसलिए सीनियर नेता कुछ भी कहें, लेकिन उनके ऊपर अपने अपने विधायकों का दबाव है कि चुनाव से बचा जाए और यही टूट का एक कारण हो सकता है आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी में भी ये आशंका हो सकती थी, लेकिन अब चूंकि वो केंद्र में सत्ता में है इसलिए बीजेपी इस मामले से खुद को बचा हुआ पा रही है। लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 16 साल से वो दिल्ली की सत्ता से दूर है। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो इस बात की फिर आशंका है कि कहीं आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें ना मिल जाए या फिर त्रिशंकु विधानसभा ना बन जाए। ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? क्या वो फिर 5 साल सत्ता से बाहर बैठेगी? इसलिए तमाम बातें अपनी जगह, तमाम दावे अपनी जगह, लेकिन पर्दे के पीछे अतुल आप बने रहिए। और वो ये कहे कि कौन से व्यक्ति को किसके द्वारा कौन से पैसे ऑफर किए गए। बेबुनियाद आरोप करना ये उनकी पुरानी आदत है और इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो किसी सरकार पर और पार्टी पर आरोप करने के पहले उन व्यक्तियों का नाम जाहिर करे, उन एमएलए का नाम जाहिर करे किसको दिया गया। मुझे लगता है केवल पब्लिसिटी स्टंट के रूप में उनके पार्टी को वो ठीक प्रकार से संभाल नहीं पा रहे हैं, इसके कारण वो बेबुनियाद आरोप कर रहे हैं और ऐसे बेबुनियाद आरोप करना ठीक बात नहीं है। अगर उनको करना है तो वो एविडेंस के साथ आरोप करें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल है, हम ना सरकार बनाने के लिए कोई हमने ऐसी कोशिश की है, ना हमने कोई अभी तक निर्णय किया है, ना हमने किसी प्रकार के आमिष किसी को दिया है। और इस प्रकार के गलत आरोप बार बार करना, अगर उनमें हिम्मत है तो व्यक्तियों का नाम लें, फिर एक डिफेमेशन सूट डालेंगे। जो बेबुनियाद आरोप करते हैं ये ठीक बात नहीं है, उन्होंने एविडेंस के साथ करने चाहिए। करना है तो in present situation without any evidence continuously making allegation against the government and the BJP leadership from Aam Aadmi Party is baseless. चलिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। नितिन गडकरी ने साफ कर दिया यहाँ पर। कपिल मिश्रा, वक्त चूंकि कम है, बहुत 30-30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। साफ नकार दिया गया आपके आरोपों के, अगर आपके पास सबूत हैं तो आप सामने लाएं। नहीं, सबूत क्या, वंदना कुमारी जी ने पुलिस में केस किया हुआ है और हमारे विधायकों को अप्रोच किया गया, सारे विधायक बोल रहे हैं। और सीधी सच्ची बात यह है, आप अगर विधायकों को खरीद नहीं रहे तो दिल्ली में चुनाव के अलावा विकल्प क्या है? राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री हैं, नाम बताएं, नितिन गडकरी कह रहे हैं, नाम बताएं किसने आपको पेशकश की थी? चुनाव से बच क्यों रही है भाजपा? चुनाव क्यों नहीं करा लेती है? खुलेआम चुनाव कराए, मैदान में आए, जनता के बीच में आने से डर क्यों लग रहा है? भाजपा आज लिख कर दे दे उपराज्यपाल को कि दिल्ली में चुनाव होना चाहिए। आखिर चुनाव, अगर चुनाव नहीं होगा, ठीक है, हरीश खुराना जी से पूछ लेते। हरीश खुराना जी, क्या लिखकर देंगे आप विधानसभा भंग हो, दिल्ली में चुनाव कराए जाएं? क्या एक मत होगा इस पर? देता हूं। अभी इन्होंने कहा वंदना कुमारी का नाम लिया। अब कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं कह रहा, मैं कोई भाजपा का लीडर किसी एमएलए के पास गया हो, मैं चुनौती देता हूं इनको कि सामने लाए। स्टिंग ऑपरेशन राजेश गर्ग जी ने दिया हुआ है, वंदना जी ने दिया हुआ है। चुनौती देने से पहले स्टिंग देख लीजिए कैसे होता है। हरीश भाई, झूठ बोलना स्टिंग ऑपरेशन मीडिया में चल चुका है। राजेश गर्ग जी के घर भाजपा के नेता गए थे। अरे आपने तो लिख के दिया है
कि हम कि दिल्ली में चुनाव नहीं होने आप चाहिए। कराइए ना हरीश चुनाव। खुराना जी, राज्यपाल को सरकार लिख के दिल्ली दिया में है। आपकी चल मैंने रही नहीं है। कहा, आपने कहा। अरे वक्त यहाँ पर खत्म हो गया, वक्त यहाँ पर खत्म हो गया। मेरे पास आप तमाम लोगों का शुक्रिया। यहाँ पर हेडलाइन चूंकि अब लेने का वक्त आ गया है, लेकिन सवाल वही, नितिन गडकरी अब यहाँ पर आप साफ आकर कर चुके हैं। उन तमाम अटकलों पर उन्होंने विराम लगा दिया है जो इस बात की खबरें थी, सुगबुगाहट भी देखी जा रही थी सतीश उपाध्याय के उस बयान के बाद से कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन नितिन